अमेरिका ने खान साहब पर कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तो वाइट हाउस को उनकी मजम्मत करना, कंडोन करना, उनके जो ऊपर हमला हुआ है, ये एक नॉर्मल इंटरनेशनल हमारी जो गुफ्तगू होती है और रिलेशंस रहते हैं वो रहते हैं। कई रिफॉर्म्स हमने करने चाहिए थे और इस दफ़ा हम करेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस मुल्क में सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकल एंड जुडिशल एंड अदर्स। आप लोग अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, अव्वल तो ये अभी करीना क़यास है, जो मुल्की हालात हैं उससे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो तरजीहात क्या होंगी? क्योंकि 3.5 साल में तो पहली ईंट भी नहीं रखी गई जो लोग समझते हैं। योर कॉमेंट्स प्लीज। किस चीज़ की ईंट नहीं रखी गई? रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, आई थिंक कई रिफॉर्म्स हमने करने चाहिए थे और इस दफ़ा हम करेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस मुल्क में सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकल एंड जुडिशल एंड अदर्स। बहुत ज़रूरी है कि हम पहले साल में आते हुए ही करें। लोकल बॉडी इलेक्शंस हम फ़ौरन तौर पे हमें उस वक्त भी करा देने चाहिए थे, इस वक्त भी जब भी हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हमें तब भी कराने चाहिए। लेकिन रिफॉर्म्स के हवाले से बिल्कुल ओवरसीज़ की वोटिंग राइट्स, EVMs, ये सारी चीज़ें हमने फ़ौरन इंक्लूड करनी है अपने पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर। और आप लोगों ने करनी है, प्रायोरिटीज़ के ऊपर हैं वो चीज़ें। अब आपको लगता है कि अगली गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है? देखें, अगली गवर्नमेंट तभी आएगी कि जब इलेक्शन हो, और आपको भी आपको पता क्या है लगता है कि इलेक्शन कब होंगे? देखें, अब हम आगे, देखें हम डिमांड अपनी जगह, लेकिन हम अभी आ गए हैं नवंबर में। तो अगर आप 3 महीने भी, मैं समझता हूँ ये नवंबर बहुत अहम महीना है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए। तो अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट भी नवंबर में ले आएँ तो 3 महीने आगे ले जाएं तो आप फरवरी मार्च में आ जाते हैं। तो हमें फरवरी मार्च अगर इलेक्शंस इस महीने अनाउंस हो जाए हमें मंजूर होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, और अगर जब भी इलेक्शंस हो, मैं कहना ये चाह रहा था, आपको पता है कि भारी अक्सरियत PTI की होगी। इस वक्त कोई आपने 2 इलेक्शंस पंजाब में कराए हैं, वो इलेक्शंस नहीं थे, वो रेफरेंडम्स थे। जिस तरीके से, जिस ओवरवेलमिंग तरीके से हमने सीट्स जीती हैं। और अगर अगस्त 2023 तक भी अनाउंसमेंट नहीं होता और अपने शेड्यूल्ड टाइम के ऊपर ये होता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जब भी इलेक्शंस अनाउंस होंगे, जब भी इलेक्शंस होंगे, जितनी देर ये गवर्नमेंट चलती रहेगी ये कुछ नहीं कर पाएगी, और ये अपने आप को और भी नुकसान देती रहेगी। जो ये इतर बितर थोड़ी बहुत पार्टी रह चुकी है, तो अपने आप को नुकसान देती रहेगी। तो हमारे एक लिहाज से हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। चले हमारे लिए बेहतर है, ना चले हमारे लिए बेहतर है। देखें, सियासी मैदान में तो मसाइल हैं जो कम नहीं हो रहे। आज पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त तारीख रकम की है। मुझे 92 का वर्ल्ड कप याद आता है। उसमें भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल था ऑकलैंड में, और आज सिडनी में पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। तो सियासी फाइनल हम तसव्वुर करें, क्योंकि क्रिकेट के फाइनल में तो हम पहुंच गए। सियासी फाइनल में इंशाल्लाह जो वसीम अकरम साहब की जो हैट्रिक 2 बॉल्स थी ना, कि समझ ही नहीं आए, बल्ला नीचे नहीं आया, सियासी फाइनल में हम वो करेंगे। मगर कैसे करेंगे? यही बस आप देखें जी, आप बेफिक्र हो जाएं। उस वक्त भी उनको गाइड करने वाले वही कप्तान थे, इस वक्त भी हमें गाइड करने वाले वही कप्तान हैं। तो बेफिक्र हो जाएं। हम आपको 2 मैजिकल डिलीवरीज खान साहब आपको निकाल के देंगे। 2 मैजिकल गेने आपको निकाल के देंगे। अच्छा, अमेरिका ने खान साहब पर कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक तरफ खान साहब इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, अमेरिका को उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, और नेड प्राइस ने खान साहब के फेवर में स्टेटमेंट दिया है, यानी अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। तो हाउ इज़ इट सो सर, कैसा लगा है आपको? नहीं, देखिए, आई डोंट थिंक इट्स इन फेवर, इट्स ह्यूमैनिटी। खान साहब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े जमात के नेशनल लेवल की पार्टी के चेयरमैन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। तो वाइट हाउस को उनकी मजम्मत करना, कंडोन करना, उनके जो ऊपर हमला हुआ है, ये एक नॉर्मल इंटरनेशनल हमारी
जो गुफ्तगू होती है और रिलेशंस रहते हैं वो रहते हैं। खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट बोला था वो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर बोला था। अमेरिका के ऊपर उन्होंने कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोला। वो उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट पे बोला था कि वी विल नॉट अलाउ बूट्स ऑन ग्राउंड, दैट्स इट। उस एक पॉइंट पे बोला हुआ था। और हम हमेशा हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कई चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होती है, लेकिन एक मुल्क का काम है, दोनों मुल्कों का काम, कि डिसएग्रीमेंट से आगे आप बढ़ें, उस डिसएग्रीमेंट को आप अग्री टू डिसएग्री पे चलें। मुमकिन नहीं होता कि आप दुनिया के सारे मुल्कों के साथ हर पॉइंट पे अग्री करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।